जय श्री गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अरुणा मैम बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित है। इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि वो हमारे शिक्षक दिए गए सभी गृह कार्य ठीक समय पर घर में बैठकर कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैं पहले वीडियो में वर्णमाला कैसे लिखना है इसके बारे में लिखकर आपको जानकारी दी है। मैं मानता हूँ कि आप सब वर्णमाला अभ्यास करके सीख लिया है। देखो बच्चों, अब वर्णमाला के दूसरा भाग देखो। वर्णमाला के दूसरा भाग में आ से लेकर हा तक और शत्रज्ञ ये सभी अक्षर किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर कन्नड़ में भी दिया है, क्योंकि एक कुछ अक्षर एक कन्नड़ में कुछ अक्षर आते हैं ना, वो तो हिंदी में नहीं आते हैं। इसलिए ये समझे तो वो आपको हिंदी बहुत आसान होगा। इसी दृष्टि से मैं यहाँ पर कन्नड़ वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला के साथ लिखी हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर वर्णमाला दो इ ई उ रु ए ऐ ओ औ अम अहा। ये तो 13 स्वर आते हैं। यहाँ पर नीचे देखो कन्नड़ में आ ई उ रु। यहाँ पर देखो हिंदी में एक ही ए आता है, लेकिन कन्नड़ में ए दोनों आता है। ये दोनों के स्थान पर हिंदी में एक ही ए को हम उपयोग करते हैं। इसके बाद देखो आई, एक ही सेम है। यहाँ पर ओ कन्नड़ में ओ आते हैं ना, दोनों अक्षरों के स्थान पर हिंदी में एक ही ए वर्ण आते हैं। कौन सा है? वो। इसके साथ देखो औ आम आहा। ये सभी अक्षर हिंदी में कैसे है, कन्नड़ में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये और वो ये दोनों में एक एक अक्षर यहाँ पर हिंदी में नहीं आते हैं, लेकिन कन्नड़ में आते हैं। ये कन्नड़ के स्वर 13 होते हैं, हिंदी के स्वर 15 होते हैं। उसके बाद देखो का से लेकर मा तक अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर खवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये 5 वर्ग है। खवर्ग के वो 5 अक्षर है, क ख ग घ ञ। ये कन्नड़ में भी सेम है, ख ख ग घ ञ, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसी तरह छवर्ग देखो, छ छ जा जा ञ। यहाँ पर 5 अक्षर है। और उसी तरह कन्नड़ में भी 5 अक्षर है, उसमें भी वो फर्क नहीं होता। देखो ठ ठ ढ ढ न। यहाँ पर देखो ठ ठ ड ड न। ये हिंदी में भी सेम है और कन्नड़ में भी सेम है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता। इसके बाद देखो तवर्ग, थ थ ध ध न 5 अक्षर है। कन्नड़ में भी उसी तरह 5 अक्षर है, थ थ द द न। उसके बाद पवर्ग देखो, फ फ भ भ म। कन्नड़ में फ फ भ भ म। ऐसे ही ये हर एक वर्ग में हिंदी में भी 5 अक्षर है, कन्नड़ में भी 5 अक्षर है। इसके बाद देखो अवर्गीय व्यंजन, य र ल व श श स ह। लेकिन यहाँ पर ला नहीं आता है। ला तो आती है उसी तरह, लेकिन ये तो काउंट नहीं है। सा हा आ तक अंत होता है, वो 8 अवर्गीय व्यंजन है, लेकिन कन्नड़ में वो इसके साथ ला आता है। देखो या र ला व शे श सा हा ला आता है, लेकिन हिंदी में ला नहीं आता है। ये ला आता है, लेकिन ये तो कौन नहीं है। ये ला के स्थान पर ये ला को हम उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो क्षत्रज्ञ, ये क्षत्रज्ञ कन्नड़ में भी ऐसे ही आता है, क्षत्रज्ञ। ये तो शब्द उपयोग करते समय इसको उपयोग करते हैं श्र। यहाँ पर देखो एक कन्नड़ में भी श्र है। इतना है वो वर्णमाला का परिचय। देखो बच्चों, यहाँ पर ये स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये स्वर 13 होते हैं। व्यंजन एक आ से लेकर मा तक अक्षरों को कितने होते हैं? हर एक साल में 5-5 अक्षर है ना, ये 25 वो वर्गीय व्यंजन होते हैं। और अवर्गीय व्यंजन देखो 8 आते हैं। और संयुक्त अक्षर कितने आते हैं? वो
तीन कौन में है, लेकिन शा को उपयोग करते हैं। देखो बच्चों, लेकिन हिंदी वर्णमाला की एक विशेषता है, यहाँ पर देखो ये तो रेखा है। रेखा, रेखा माने क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है शिरोरेखा। शिरो माने क्या है, सिर पर, अक्षर के सिर पर आने वाले रेखा, शिरोरेखा। यहाँ पर कहाँ है, देखो यहाँ पर रेखा आया है, अक्षर के सिर है, ये सिर, यहाँ पर शिरोरेखा कहते हैं। इसी ये सब देखो, ये सभी अक्षर के सिर पर क्या आया है, यहाँ पर रेखा है, उसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। देखो यहाँ पर या, रा, ला, वा, शे, ये सभी के सभी अक्षर के सिर पर क्या है, रेखा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा। ये हिंदी वर्णमाला की विशेषता क्या है, ये सभी अक्षर के सिर पर रेखा आता है। और एक देखो, और एक लक्षण है कड़ी। एक क्या, कड़ी माने क्या है, हम कहते हैं लाइन। देखो यहाँ पर कहाँ आती है, ये व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन में देखो एक कड़ी। कड़ी माने क्या है, ये तो कड़ी है, ये तो कड़ी है। यहाँ पर मध्य कड़ी, वर्ण के मध्य कड़ी आई है, यहाँ पर वर्ण के अंत में कड़ी आई है, वर्ण के अंत में कड़ी आई है, सभी अक्षरों में कड़ी। और गौ से देखने से हमें मालूम होता है सभी अक्षर में टी आकार दिख पड़ती है। देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। अच्छा, ये तो शिरोरेखा, ये तो कड़ी है, ये तो कड़ी है, ये तो कड़ी है, ये तो कड़ी है, ये तो कड़ी है। देखो यहाँ पर ही ये तो कड़ी है, टी आकार के रूप में हम क्या क्या देखते हैं, सभी कड़ी है, शिरोरेखा और कड़ी, इसको भी जाना जरूर है बच्चों। इसके बाद देखेंगे ये वर्णमाला के स्वरूप कैसा होता है। वर्णमाला के स्वरूप देखो, पहले देखो वर्ण के स्वरूप। देखो हम पहले जान चुके हैं ये स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन स्वर में 2 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ, रु, ये 4 होते हैं। उसी तरह दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कितना है, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर मैंने क्या है, उच्चारण करने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर मैंने ये अक्षरों को उच्चारण करने में वो समय ज़्यादा लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर कहते हैं। इतना भी नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर योगवाहक, देखो यहाँ पर आम, आहा, ह्रस्व स्वर के और दीर्घ स्वर के अलावा इस स्वरों में अम महा भी आते हैं, उसको क्या कहते हैं, योगवाहक कहते हैं। यहाँ पर अम आहा को योगवाहक कहते हैं। यहाँ पर देखो आ के सिर पर क्या है, एक शून्य माने क्या है, 0 आया है, उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और ये आ के बगले में देखो 2 शून्य आए हैं, 2 शून्य, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसके बाद देखो का से लेकर माँ तक वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं बच्चों। देखो व्यंजन कहते हैं, का से लेकर माँ तक व्यंजन। व्यंजन में 2 भाग है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। ये वर्गीय व्यंजन का से लेकर माँ तक, पहले मैंने बताइए कि का से लेकर पा वर्ग तक सभी अक्षर वर्गों में बांट सकते हैं, 5 अक्षर 5 अक्षर 5 अक्षर 5 अक्षर और 5 अक्षर। इसी कारण से उसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन में एक ही पंक्ति होता है, एक ही लाइन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। यहाँ से लेकर ह तक अक्षरों का अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये तो कितना है, वो तो 8 है, ये तो 25 है, ये सभी स्वर 13 है। उसके बाद देखो वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों के वर्णों को क्या वो 3 प्रकार में बांट सकते हैं। देखो वो अल्प प्राणाक्षर, महाप्राणाक्षर, अनुनासिक। देखो अल्प प्राणाक्षर माने क्या है, ये तो ख, छ, ठ, थ, प। देखो क, छ, ठ, थ, प, ये वर्गीय व्यंजन के पहला लाइन है। ग, ज, ड, द, ब वर्गीय व्यंजन के तीसरा लाइन है, उनको कहते हैं अल्प प्राणाक्षर। इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है। अच्छा, महाप्राण,
महाप्राण अक्षर कौन सा है? वो वर्गीय व्यंजन में दूसरा और चौथा पंक्ति में आता है। ख छ ठ थ फ घ झ ड ध भ, ये सब क्या है? वो महाप्राण अक्षर है। ये खवर्ग छवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के वो अंतिम 5 अक्षर है ना, अंतिम 5 अक्षर क्या कहते हैं? अनुनासिक। नासिक मने क्या है? ಮೂಗು। ಮೂಗು मने क्या है? नोस। ये ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಪದಗಳು, और नासिक के मदद से ये उच्चारण करने वाले शब्द हैं। इनिया इनिया ना ना मा, ये सब क्या है? अनुनासिक। ऐसे वर्गीय व्यंजनों को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। इसके बाद देखो और एक है संयुक्त व्यंजन, ये हमें वो जान चुके हैं। क्ष त्र ज्ञ, ये तो श्रा है। देखो ये तो श्रा है। ऐसे वर्णमाला के वर्णों को स्वरूप को हम जान सकते हैं। बिल्कुल हिंदी वर्णमाला के कुल अक्षर ये कितना होता है? 46 होता है, 46 होता है, क्योंकि क्ष त्र ज्ञ ये तो संयुक्त अक्षर है, ओत्तक्षर है, वर्णमाला के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए उसको छोड़कर हम कितने अक्षर कहते हैं? 46। 46 के साथ संयुक्त अक्षर 3 को लगाने से 49 होता है, लेकिन ये वो परीक्षा में पूछने पर लिखना है वो केवल 46 लिखना है हिंदी वर्णमाला के कुल अक्षर। देखो बच्चों, मैं मानती हूँ कि आप समझ गया होंगे। बाद में कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करो या मैसेज भेजने से मैं आपको समझाऊंगी। वो ग्रुप में इसके बारे में कुछ प्रश्न डालूंगी, आप उत्तर देकर मुझे भेजना है। जय श्री गुरुदेव बच्चों।